हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा है तीसरा लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में समझेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। सारे सिंगल सेल वाले यूकेरियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। इसका 5 फाइलम है। पहला है क्राइजोफाइट्स, दूसरा है डायनोफेलेट्स, तीसरा है यूग्लेनोइड्स, चौथा है स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा है प्रोटोजोइट्स। ये 5 डिफरेंट तरह के फाइलम हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। इसी के साथ प्रोटो प्रोटोजोन में एक और क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एमीबॉइड हो गया, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोइट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइजोफाइट्स का। तो क्राइजोफाइट्स जो होता है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है डायटस और दूसरा है गोल्डन एल्गिस। तो इसका कुछ फीचर्स को जान लेते हैं, जैसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी से निकाला गया है। इसको एकदम अच्छी तरह से याद कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि दे आर फोटोसेंसिटिव, दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लो पैसिवली इन वाटर करंट्स लाइक प्लैंकटन। कि कैसे फ्लो करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा करंट है, वाटर करंट या एयर करंट। इट इज वाटर करंट्स। आइसोफाइट्स इन डायटम्स एंड डेस्मेट्स आर फ्लो पैसिवली इन दी वाटर इन वाटर करंट्स लाइक प्लैंक्टन। प्लैंक्टन एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो ओशियंस के अंदर पाया जाता है, जो इस तरह से इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखता है। जो कि प्रोड्यूसर होता है ओशियन का। जो स्मॉल फिशेस होते हैं वो इन्हीं पे सर्वाइव करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैनी थिन लेयर्स ऑफ देयर बॉडी, दे आर ओवरलैप टू फॉर्म दी शोर बॉक्स लाइक शोर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। इसके बहुत सारे लेयर बॉडी के इकट्ठा होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सोप बॉक्स यानी कि साबुन के डिब्बे जैसा दिखता है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो होता है किसके जैसा दिखता है, सोप बॉक्स के जैसा दिखता है। ये इसका एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाई एटम्स और इसका गोल्डन एल्गी और डेसिमट्स। ये ध्यान रखना है कि डेसिमट्स कौन है, गोल्डन एल्गी, और डाई एटम क्या है, ये अलग है। तो इसका जो सर्वल होता है, सर्वल का डिपोजिशन फॉर द बिलियन ईयर्स they form the diatomaceous earth, mainly ready soil, polishing, filtration of oils, syrups, and they are the chief producer of the goods. तो इसका लास्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि इसका जो सेल वॉल का जो डिपोजिशन होता है सी के किनारे या ओशन के किनारे, तो बहुत इकट्ठा होकर के डाई एटमेसियस अर्थ बनाता है, जो कि ग्रिडी इन नेचर होता है। जैसे कि वो सॉइल होता है वो ग्रेनी होता है, सैंड की तरह होता है, जो कि इस्तेमाल आता है पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप के प्रोडक्शन में मदद करता है। और ये जो डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि जो ये प्लैंक्टन, ये इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या करता है, फिशेस को फीड करता है। फिशेस इसी में फीड करती हैं प्लैंक्टन पर, और ये क्या क्या मदद करता है, कमर्शियली रेगुलेशन ऑफ ऑयल्स, पॉलिशिंग और सिरप्स प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं डायनोफ्लेलेट्स की तरफ। चलिए डायनोफ्लेलेट्स के बारे में जानते हैं। डायनोफ्लेलेट्स आर फाउंड इन मैरीन वाटर, दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। लास्ट हमने पढ़ा था क्राइजोफाइट्स, वो भी क्या था, फोटोसिंथेटिक था। इसका जो सेल वॉल होता है उसके बारे में जानते हैं। सेल वॉल जो है इसका स्टिफ सेलुलोज से बना हुआ है, जो कि आउटर सरफेस में पाया जाता है।
एक एग्जाम्पल है जो क्या है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, आउटर सरफेस, बाहर। चौथा है क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला इसके पास होता है दो ठो होता है इसके पास फ्लैजिला। पहला है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन द प्लेट्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये वाला जो फ्लैजिला है इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहते हैं, और इसके बीच बीच में जो प्लेट्स के बीच में जो है फ्लैजिला, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन द प्लेट्स फ्लैजिला। जो कि ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्सली कहते हैं। तो कितना फ्लैजिला हो गया, दो फ्लैजिला, पहला कौन, लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सली। एग्जाम्पल क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ये रहा। इसमें खास बात क्या है, जो ओशन होते हैं कभी कभी रेड दिखने लगता है ओशन, इसी कारण रेड दिखता है, इसके डिपोजिशन से बहुत सारे, इसके कारण क्या होता है, ये टॉक्सिन बहुत रिलीज करते हैं, पॉइजन लाइक होता है, जिसके कारण बहुत सारे मैरीन फिशेज होते हैं किल हो जाते हैं। तो इसके पास एक और फीचर है कि इसके बॉडी में कुछ बहुत तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में पाए जाते हैं उसी तरह से इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि येलो पिगमेंट, ग्रीन, रेड और ब्राउन, जो कि अलग अलग तरह के पाए जाते हैं इसके बॉडी में पिगमेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं यूक्लिनॉइड्स की तरफ। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्थिर पानी जो चलता नहीं हो, एक ही जगह रहे, उसी को क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल they have present a protein named namely pellicle which help in fertility। जिसकी एग्जाम्पल है यूग्लिनॉइड्स का, जिसका कहना है यूग्लिना। क्या होता है, प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, जो मैं क्या चीज में करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में। इसके पास भी फ्लैजिला होता है, जो कि दो होते हैं, पहला है शॉर्ट फ्लैजिला और दूसरा लॉन्ग। ये शॉर्ट वाला हो गया और ये हो गया लॉन्ग वाला। फ्लैजिला का हमने मीनिंग बताया था, किस लिए होता है, ये मूवमेंट के लिए होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज अ फोटोसिंथेटिक। ये का खास कैरेक्टर है, जो इन द प्रेजेंस मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ sunlight they behave as heterotrophic। They behave as heterotrophic and feed on the other small organisms. Some pigments of urinoids are same as that of higher plants। जैसे कि यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो कहीं ना कहीं मैच करता है ट्री से, हायर प्लांट से, जैसे कि एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। तो इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे स्लाइम आउट की तरफ। तो आइए स्लाइम आउट की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइम आउट आर फाउंड इन moist soil, aquatic habitat and wet wood में भी पाया जाता है। दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर। इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। दे इंगल्फिंग द इन ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड गेम। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है स्लाइमॉड्स का, वो दो तरह से होता है, एक हो गया फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। अगर वो फेवरेबल है तो दे फॉर्म द एग्रीगेशन एंड फॉर्म द प्लाज्मोडियम स्प्रेड ओवर द फील्ड। जो स्लाइमॉड है फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है, जैसे कि स्लाइमॉड है
ये अपने आप को मॉड्यूल में बना लेता है जब फेवरेबल कंडीशन होता है। मॉड्यूल कुछ इस तरह से दिखता है। ये हो गया इसका बॉल और ये है इसका सेल। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जब प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में है या फिर स्लाइम मोल्ड जो है अनफेवरेबल कंडीशन में है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी अंदर भी और स्ट्रक्चर बन जाता है फ्रूटिंग बॉडी की तरह स्क्वायरियन, जिसके कारण क्या होता है स्पोर बाहर में टिप्स की तरफ क्या होते हैं फॉर्म होते हैं और वो फैल जाते हैं और एक नया अपना जो कॉलोनी है बनाते हैं। एंड दे आर डिस्पर्स बाय द एयर। ये ध्यान रखना है कि किस करंट से होता है, नॉट वाटर करंट, इट एयर करंट। Therefore are extremely resistant and survive for many years। इसका जो स्कोर होता है रेजिस्टेंस होता है और बहुत साल तक ये रह सकता है। एंड दे पोजेस ट्रूनेस। इसके स्पोर्स का जो वॉल होता है वो ट्रू होता है, वो ट्रू होता है और क्या होता है रिगिड होता है। ऐसा होता है रिगिड होता है और क्या होता है रेजिस्टेंट, जिसके कारण वो बहुत साल तक जिंदा रह सकता है। अगला है प्रोटोजोआ। दे आर द प्रिमिटिव रिलेशन टू द प्रोटोजोन्स को अर्लियर क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम में रखा गया था क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है और इसके सारे जो क्या बोलते हैं मेंबर होते हैं उसे वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से बिलोंग करते थे। बट इसके पास सेल सिर्फ एक ही था, इसीलिए इसको किंगडम प्रोटेस्टा में रखा गया। ये सारे जो होते हैं वो प्रेडेटर और पैरासाइट होते हैं। इसका भी 4 क्लासिफिकेशन है। पहला है एमीबॉयड। पहला है एमीबॉयड that are found in fresh water, sea water or moist soil. They capture the food by the pseudopodia। They capture these food by the pseudopodia। ये कैसे कौन स्पीड में दिखता है क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। Marine forms are silica shells on the outer surface। Marine form में क्या होता है, इस वाले पार्ट में क्या होता है सिलिका के शेल होते हैं मैरीन फॉर्म में, जो कि आउटर सरफेस में क्या होता है बन जाता है सिलिका सेल से। इसका एग्जाम्पल क्या है एंटामीबा। एंटामीबा एक तरह का पैरासाइट भी है, वो क्या कहलाता है डायजेंट्री, एक डिजीज का नाम है, वो फैलाता है वन एंटामीबा। फिर दूसरा क्या है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहाँ से आया, फ्लैजिला से आया। इसके पास क्या होता है फ्लैजिला, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। प्रोटोजोन्स का हर एक मेंबर जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है। दे हैव फ्लैजिला, जैसे एग्जाम्पल हो गया ट्राइपेनोसोमा। दे कॉजिंग दिस स्लीपिंग सिकनेस डिजीज एंड इट इज ऑल्सो अ पैरासाइट। ये एक डिजीज कॉज करता है, कौन सा डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। इससे क्या होता है नींद जो होता है वो खत्म हो जाता है। ह्यूमन का क्या होता है नींद होता है खत्म हो जाता है पूरी तरह। इसके कारण ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोन का वो क्या है प्रोटोजोन है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। चौथा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इसका जो नेचर, इसका जो हैबिटेट है वो है एक्वेटिक एंड एक्टिव लिविंग एंड प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। इसका बॉडी जो होता है पूरी तरह से सिलिया से बना होता है। जैसे कि ये हुआ सिलिया एक छोटा सा हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है जो सेल के आउटवर्ड ग्रोथ होता है। सेल के क्या होता है बाहर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहते हैं सिलिया। तो इसके पास क्या होता है थाउजेंड ऑफ सिलिया होता है, इसलिए क्या नाम पड़ गया सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव अ कैविटी। कैविटी इट इज अ स्पेस, यहाँ पे क्या होता है ओपन होता है और ये क्या करता है बाहर से क्या सेल सरफेस से फूड को कैप्चर करता है। जैसे कि अमीबा जो था वो अपना सीडोफोबिया से फूड को कैप्चर करता है, ये क्या करता है खाली स्पेस और या फिर हो सकता है
गलट और कैविटी से अपने फूड को कैप्चर करता है। लास्ट है, इसका एग्जाम्पल देख लेते क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये स्लीपर टाइप एनिमल होता है जो जिसका फंक्शन इस तरह से है। लास्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोर इन्फेक्शन स्टेज से आया है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। ये कौन सा टेस्ट चलाता है, मनीड, जो कि एक पैरासाइट है। तो प्रोटोजोन में हर एक मेंबर जो है पैरासाइट है और सबका एक एग्जाम्पल है। हर एक चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है इस पूरे प्रोटेशनल में, इससे बहुत बार नीट में सवाल आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किंगडम फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।